हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ड्रेसीना प्लांट के बारे में। अगर गर्मी में आपके ड्रेसीना के प्लांट या कोई भी इंडोर प्लांट सूख गए हैं, पत्ते बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, मुरझा गए हैं या झड़ गए हैं, पौधा बिल्कुल खाली हो चुका है, तो ऐसी कौन सी तरकीब आपको करनी है जिसकी वजह से वापस से उसी प्लांट में हरियाली नज़र आएगी। अभी बरसात का मौसम भी आ चुका है, तो ये काम आप जल्द करें। दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेरा ड्रेसीना का प्लांट है, लेकिन आप इसे सभी इंडोर प्लांट के ऊपर ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस प्लांट के बारे में आपको कुछ बता दूं। ये कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट नहीं है। किसी भी सीजन में इसे आउटडोर ना रखें, सिर्फ बरसात के सीजन को छोड़ के। विंटर के सीजन में भी इसे सर्दी से बचाने के लिए आपको शेड देना पड़ेगा, और गर्मी के सीजन में गर्मी से बचाने के लिए आपको इसे इंडोर रखना पड़ेगा। तो ये कम्प्लीटली आउटडोर प्लांट नहीं है, क्योंकि एक लीफी प्लांट है, शो प्लांट है, और इसका नाम है ड्रेसीना। इसकी कई सारे वैरायटीज़ आते हैं जो मैं आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इस ड्रेसीना की ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगी, जो कुछ मिनटों के बाद ही हरा भरा नज़र आने लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। आपको कई सारे ऐसे टिप्स पता चलेंगे। साथ ही अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ नहीं है गार्डनिंग से रिलेटेड, फिर आप अपने पौधे की केयर कैसे कर सकते हैं वापस से उसे हरा भरा बनाने के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल कम चीज़ों में आप अपने पौधे की केयर किस तरीके से करेंगे, वो सबसे अच्छी बात होगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस तरीके से आप देखिए, इसमें कई सारे नए नए नीचे से पप्स निकल के आ रहे हैं। नीचे से जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं, जो पौधे में अक्सर जब पौधा पुराना हो जाता है तो वो निकलते हैं। कटिंग जहाँ से भी आप इसे करेंगे, इसकी खासियत है वहाँ से आपको न्यू ब्रांच देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों, ये पौधा मेरा काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन गर्म हवाओं के वजह से इसके पत्ते झुलस गए हैं। तो सबसे पहले काम आपको करना है, जो ये पत्ते बिल्कुल झुलस गए हैं, इन्हें आप रहने ना दें पौधे के अंदर, क्योंकि इससे दो बातें होती है। ये खामखा पौधे की एनर्जी लेता है। आप जो फर्टिलाइज़र या खाद डालेंगे तो उसमें से कुछ न कुछ भाग तो ये ले लेंगे। तो आप चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें डालें या मिट्टी की जो नेचुरल न्यूट्रिशंस होती है वो 100% पौधे को मिले। तो सबसे पहला आपको करना है कि ये जो चीज़ें हैं जो ब्राउन हो चुकी है, पीले पड़ गए हैं, उन्हें आप कट करके हटा लें, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी ख़राब लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए, हमने इन्हें काट करके हटा लिया है। जो बड़े पत्ते आधे आधे ब्राउन हुए थे, तो मैंने उसे इस तरीके से कॉर्नर से ट्रायंगल शेप में काटा है, क्योंकि वो देखने में अच्छे लगे। तो इस तरीके से दोस्तों, जितने भी हमारे पौधे के अंदर सूखे पत्ते वगैरह थे, उन्हें हमने कट करके हटा लिया है। और अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बस 2 मिनट के बाद ही ये पौधा कितना अच्छा लगने लगा है। लग ही नहीं रहा है कि ये पौधा हमारा पहले कभी सूख रहा था। तो ये आपको काम कर लेना है। दूसरा काम देखना है आपको, अगर आपके मिट्टी में वीड्स वगैरह निकले हुए हैं तो आप उन्हें ज़रूर हटा लें। कम हो चाहे ज़्यादा हो, मिट्टी को हमेशा साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करेंगे। इससे मिट्टी क्या होती है, सॉफ्ट और भुरभुरी बनती है। जैसे कि इस गमले की गुड़ाई काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, इसकी मिट्टी देखिए अब जम सी गई है। मैं खुरपी से इसे गुड़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा। दूसरा काम आपको करना है, अगर आपके पौधे के पत्ते ब्राउन या पीले हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप उन्हें चेक करें कि रूट बॉन्डिंग की समस्या तो नहीं हुई है। कई बार गर्मी और सर्दी से हम पौधे को बचा लेते हैं, लेकिन रूट बॉन्डिंग की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। रूट बॉन्डिंग कहते हैं जब दोस्तों बहुत ज़्यादा रूट्स गमले में भर जाते हैं, मिट्टी से ज़्यादा आपको रूट्स नज़र आएंगे, तब उसे रूट बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, गमले से हमने इसे तो निकाल तो लिया, लेकिन इसमें रूट बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। अभी कम से कम 6 महीना इसी में ये सरवाइव कर सकता था। क्योंकि हमने इसे निकाल ही लिया है गमले से, तो फिर हम इसका रूट ट्रीटमेंट भी साथ ही साथ कर देंगे, ताकि आने वाले बरसात के सीजन में इसके रूट्स काफ़ी जल्दी डेवलप करें और बरसात में कोई भी पौधा शॉक में नहीं जाता है। तो इसीलिए रूट की ट्रीटमेंट अगर आप किसी भी पौधे की करना चाहते हैं तो अभी बेस्ट सीजन है, आप अभी कर लें। तो इस तरीके से रूट को हमने नीचे से आधा कट कर लिया है, और इसकी मिट्टी आप देख रहे हैं
बहुत ज़्यादा अच्छी आपको नहीं नज़र आ रही है। इसकी मिट्टी बिल्कुल लाल है और लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इस तरीके से पथरीली मिट्टी है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहाँ से मैंने कुछ मिट्टी मंगवाई थी और इसको लगाया था। अगर आपके पास भी इस तरीके की मिट्टी है और आप उसे अच्छी मिट्टी में बदलना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, जिससे आपकी मिट्टी जो है अच्छी मिट्टी में बदल जाए। उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है। पहले जो आपने मिट्टी निकाली है या जमी हुई मिट्टी है उसको इस तरीके से हाथों से तोड़ लें। कोई भी उसमें कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक का या कांच का टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, वो आप देख लें, उसको हटा लें। उसके बाद आप इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मामूली सी चीज़ें हैं, बेकार सी फेंकने वाली चीज़ें हैं जो हर घर में मौजूद होता है अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो। यहाँ पर मिट्टी में मैं मिला रही हूँ गार्डन से निकला हुआ कचरा जो 100% वेस्ट है, लेकिन इस वेस्ट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे गुणकारी तत्व हैं जो पौधे को काफ़ी लाभ पहुँचाते हैं, साथ ही मिट्टी को अच्छी भी बनाते हैं। जैसे कि इसमें कंपोस्ट है, बालू है, मिट्टी है, पौधों के सूखे हुए पत्ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके किसी भी क्वालिटी की मिट्टी को अच्छी मिट्टी में बदल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने मिट्टी में अच्छे से मिला देनी है और ये हमारा बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बन करके तैयार हो गया। तो अब आप कभी भी अपने गार्डन की सफाई करेंगे, आपका गार्डन बड़ा हो छोटा हो, गमले की क्वांटिटी कम हो ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता है। बस गार्डन एरिया से जो भी चीज़ें आप वेस्ट निकालते हैं उसे बस फेंके नहीं। अब हम अपने पुराने पॉट को ही लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा मिक्सचर बनके तैयार हुआ है वो हम इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चीज़ें डालने के लिए बताऊंगी, वो आप उसी तरीके से डालेंगे। थोड़ी सी लेयर हमने मिट्टी की डाल दी है। उसके बाद दूसरी लेयर जो हमने पौधों के पत्ते कट करके अलग किए सूखे हुए, वही सूखे हुए पत्तों को हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद आपको दोबारा से ऊपर से और मिट्टी इसमें डालनी है। इससे आपके दो फायदे होंगे, मिट्टी की क्वालिटी तो अच्छी होगी ही, कंपोस्ट भी बनता रहेगा गमले के अंदर और धीरे धीरे पौधे को न्यूट्रिशंस भी मिलता रहेगा। इसके बाद जो दोस्तों हमें एक चीज़ डालनी है वो है जो आपके सभी के घर में पाई जाती है, ये है चाय की पत्ती। दोस्तों ये है यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो मैंने धो लिया है और धोने के बाद मैंने इसे अभी सुखाया नहीं है। अगर आप चाय की पत्ती को खूब अच्छे तरीके से 3 से 4 बार धो लेते हैं तो आप उसे सुखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं गीले फॉर्म में। तो इस तरीके से चाय की पत्ती को हमने ले लिया है। ये 2 दिन की चाय की पत्ती है, 2 गमलों के लिए मैंने इकट्ठा किया है। इसमें आपको तो पता ही है, मैंने कई बार बताया है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, जो पौधे को हरा रखने में साथ ही पौधे की ग्रोथ तेज करने में काफ़ी मदद करती है। क्योंकि बरसात का सीज़न है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी जल्दी किसी भी मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाता है, जिससे भी पौधे सूखने लगते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हल्दी। मैं यहाँ पर नीम खली या फिर नीम के पत्तों का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है वो आप सभी के पास नहीं होता है। हल्दी पाउडर हर घर में किचन में मौजूद होता है, तो आप हल्दी का पाउडर से भी सेम बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 2 मुट्ठी चाय की पत्ती ली है तो 1 चम्मच उसमें हल्दी का पाउडर आपको लेना है। ये रेशियो आपको लेकर के चलना है। अब इस पॉटिंग मिक्सचर के ऊपर हमने थोड़ी सी चाय पत्ती इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है, फैला लेना है और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी और इसके ऊपर डाल देनी है। इससे क्या होगा कि आपकी मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी और पौधे को भी न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देने के बाद अब जो हमारा रूट बॉल जो हमने निकाल करके बाहर रख दिया था उसे अब इसके ऊपर आराम से रख देना है। इसके ऊपर की मिट्टी आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसको भी हल्के हल्के हाथों से अच्छे से तोड़ लेना है। ये जो बॉल पूरा जमा हुआ है इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप किसी भी चीज़ को डालेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पर तो वो उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा, या फिर पानी भी आप डालते हैं तो जड़ों तक हो सकता है ना पहुँचे। तो इस तरीके से उस बाउल को भी तोड़ करके इस तरीके से हल्का भुरभुरा बना लेना है और
उसके बाद यही चाय की पत्ती और हल्दी वाला जो मिक्सचर हमने बनाया था, इसके ऊपर भी एक लेयर आपको डाल के अच्छे से मिट्टी में मिला लेना है, बिल्कुल जड़ों के पास। उसके बाद जो ये पॉटिंग मिक्स थी, इसको वापस से गमले में भर देना है और अच्छे से कवर कर देना है और खूब अच्छे से फैला देना है। इसके बाद दोस्तों आपको खूब अच्छे से इसमें पानी डाल देना है। अभी तो बरसात का मौसम है, बारिश हो ही रही है, उसके बावजूद आपने जब ये काम किए हैं तो फिर ऊपर से खूब अच्छे से पानी आपको डाल देना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर बहुत तेज़ धूप ना लगे, लेकिन बारिश का पानी ज़रूर लगना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, ये पौधे का काम हो चुका है। अब हम दूसरे गमले का काम भी करेंगे, लेकिन उसमें समस्या ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा नीचे से पप्स निकले हुए हैं और गमले में बिल्कुल भी गुड़ाई करने की और फर्टिलाइज़र डालने का जगह नहीं है। ऐसे में हम क्या करें वो भी देखेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं, तो सबसे पहला नाम है रौनक रिजवी लखनऊ से और दूसरा नाम है राधा शर्मा। दोस्तों तो आपने देखा फ़र्क 2 मिनट का, 2 मिनट में उस पौधे की रंगत बदल गई और इस पौधे को आप देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पौधे में गुड़ाई करनी या फर्टिलाइज़र डालने लायक जगह नहीं है इस पॉट की तरह, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। इस पौधे को मैं बाहर नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें भी रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं है और इसमें मिट्टी की क्वालिटी ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको सिर्फ फर्टिलाइज़र ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे बिना गुड़ाई किए हुए, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो फर्टिलाइज़र चाय की पत्ती और हल्दी डाला था, जो रेशियो बच गया था आधे भाग में हमने पानी डाल दिया है। तो अब ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। तो इस लिक्विड को गमले के सभी तरफ, चारों तरफ आपको इस तरीके से डाल देना है। तो ये काम आप बिना गुड़ाई किए भी पौधे के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, अपने आप मिट्टी में चला जाएगा। तो इस तरीके से दोनों पौधे के काम हम कर चुके हैं और इस तरीके से अभी ये पौधा हमारा लग रहा है। 1 महीने के अंदर ये पौधा और भी ज़्यादा घना और बुशी हो जाएगा क्योंकि ऊपर से भी कुछ लीव्स अभी आ रहे हैं और भी आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि जो मैंने पॉट पर काम किया, उस पॉट की मिट्टी मैंने कहाँ से लाई थी। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम आप कहाँ से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।